अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टिंडे की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी, सबको बनाना आते हैं, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की और टेस्टी लगेगी। जो घर में बच्चे बड़े टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते वो भी इसको खाना पसंद करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए टिंडे, इनको अच्छे तरीके से छिलका उतार के धो के रख लिया और इस तरीके से गोल गोल कतलियों में काट लिया है। तो आइए इसका तरीका बताऊँगी, सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक अदद कढ़ाई। इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी, जितनी हमारी सब्ज़ी है उस हिसाब से आप घी डाल दें। ये तकरीबन 1 कप के करीब घी है। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तो आप लोग मेरी रेसिपी शुरू होने से पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो नए आने वाले मेरे बहन भाई हैं, ताकि आपको मेरी रेसिपी जो है वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 प्याज है। प्याज इसको मैंने रफली सा काट लिया है लंबाई में, ये देखिए। अब हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब प्याज जो है हमारा हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए तो आप ये देखिए, इसके अंदर अब हम कौन सी चीज़ सबसे पहले जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। 1 चम्मच लहसुन अदरक और साबुत खुश्क धनिया है, इसका डालेंगे। इस तीनों चीज़ें इकट्ठी पीसी हुई मैंने। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। तो अब इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसकी कच्चे की स्मेल बिल्कुल ना आए सब्ज़ी में। कोई भी आप लोग चीज़ तैयार करते हैं तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई होना चाहिए। 1 टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, अब इसी के साथ हम सब्ज़ी इसके अंदर डाल देंगे। सब्ज़ी को अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ है। हल्का सा सब्ज़ी को भी साथ हम फ्राई करेंगे। प्याज आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर प्याज जो है, भिंडी या टिंडे इसके अंदर मसाले वाला जो सालन, प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। इसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, आप लोग अपने सब्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर सुरख पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुछ कुटा हुआ मसाला, साबुत धनिया। तो अब इस सब्ज़ी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस हल्की आंच पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से टिंडे की सब्ज़ी बनाएं। तो ये चिकन मटन कढ़ाई की छुट्टी कर देगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इस मसाले के अंदर फ्राई कर लेना है और टिंडे भी हमारे फ्राई हो जाएंगे और इसका कच्चापन भी सब्ज़ी का दूर हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और टिंडे वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। आप लोग ज़रूर ये सब्ज़ी बनाएं, अपने बच्चों को भी बना कर दें और ख़ुद भी घर में सब घर वालों को बना कर दें। बस अब इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि सब्ज़ी के अंदर जितने भी मसाले मैंने डाले हैं, नमक मिर्च, सारी अच्छे तरीके से सब्ज़ी में टेस्ट इसका आएगा। हल्का सा अब इसके अंदर हम पानी लगाएंगे।
देखिए पानी लगा दिया मैंने हल्का सा, ताकि नमक मिर्च जो है वो मसाला जले ना। तो अब हमारी सब्ज़ी जो है इसकी बुनाई अच्छे तरीके से मैंने कर दी है, तकरीबन 3-4 मिनट लगाकर। और बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक हमने नहीं करना सब्ज़ी को, बस इसकी हल्की फुल्की सी बुनाई की है ताकि इसमें कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब इसको हम रखेंगे दम पे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी लगेगा ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, नरम हो जाए। तो पानी कितना लगाना है आप लोग अपनी सब्ज़ी के हिसाब से अंदाजे से लगा सकते हैं। तकरीबन मैं 1 कप पानी का इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है सब्ज़ी को। जब भी पानी डालना है आपने किसी भी चीज़ में, सब्ज़ी में या किसी और चीज़ में, सालन में, तो पानी अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी चम्मच की मदद से, ताकि जो सारी सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम ढक्कन दे के इसको रखेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, दरमियानी आंच पे। बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं रखना, फिर पानी जो है जल जाएगा और सब्ज़ी कच्ची रहेगी। बस इसी तरीके से इसको हम छोड़ देंगे। आप लोग अंदाजे से इसको चेक कर सकते हैं। तकरीबन 4-5 मिनट इसको लगेंगे स्टीम होने में। तो इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम चेक करते हैं। सब्ज़ी को रखे हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए पानी जो मैंने इसके अंदर डाला था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया। तो अब इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर, ताकि अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ी जो है वो मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और सब्ज़ी का जो कलर है वो भी बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा। आप लोग इसके अंदर खुश्क मेथी भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी माशाल्लाह से टिंडों की सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार है। अच्छे तरीके से टिंडे जो हैं वो गल भी गए हैं। ये देखिए, आप लोग इसमें पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मसाले वाले टिंडे हैं, इसी तरीके से ये बनेंगे। ग्रेवी जो इसको रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको प्लेट में डालती हूँ, आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। आज मैंने आपको मसाला टिंडे की सब्ज़ी बनाना सिखाई है बहुत आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।